अस्सलामुअलैकुम एमएस ज़हीर एकेडमी के साथ आज हम कर रहे हैं केमिस्ट्री लिक्विड एंड सॉलिड। तो इसका सबसे पहला टॉपिक है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम के दरमियान जो ये होता है ना, हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड होता है उसे हाइड्रोजन बॉन्ड कहते हैं। तो ये इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। तो हाइड्रोजन बॉन्ड इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डाइपोल डाइपोल फोर्सेज। इट इज प्रेजेंट बिटवीन हाईली पोलर मॉलिक्यूल। ये जो होता है ना, हाईली पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान होता है। तो देयर आर 20, इट इज 20 टाइम वीकर देन द कोवेलेंट बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड जो है 20 टाइम वीकर देन कोवेलेंट बॉन्ड, और इसको द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक हाइड्रोजन बॉन्ड इज 20 to 35 किलो जॉल पर मोल अकॉर्डिंग टू पीटीबी बुक 2HS इसके मुताबिक। स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड उतना ज़्यादा होगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं, हाइड्रोजन बॉन्ड। और ये जो होती है फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के दरमियान होती है। ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है ना, ये डॉटेड लाइन से शो होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। हाइड्रोजन बॉन्ड इन HF इज ग्रेटर देन H2 एंड इज ग्रेटर देन NH। NH जो होती है वो सबसे लीस्ट होती है, HF हाईएस्ट होती है। इफ नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड आर इक्वल, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अगर किसी एटम में जो है ना हाइड्रोजन तो जो है ना, स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड या नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल होना, जैसे वाटर में 2 होते हैं और किसी और आइटम या कंपाउंड में 2 हों, तो उनकी जो है ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसकी सबसे ज़्यादा मजबूत होगी, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। और अगर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा इक्वल अनइक्वल हैं, दैन स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। मतलब अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग डिफरेंट है एंड इक्वल नहीं है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इक्वल नहीं है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट इन ऑप्शन HF H2O NH3D ऑल ऑफ दीज। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना इन सब में प्रेजेंट होती है। स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो HF में होता है और वीकेस्ट NH3 में होता है। और बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्रेजेंट इन वाटर, वीकेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन NH3 मॉडरेट HF में होता है। तो ये थोड़ा सा कंपैरिजन है भाई, कौन कौन सी चीज़ें, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, लोन पेयर कितने और हाइड्रोजन बॉन्ड कितने हैं। तो HF में हाइड्रोजन आइटम 1 होता है, लोन पेयर 3 होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड 1 होता है। जितने हाइड्रोजन उतने हाइड्रोजन बॉन्डिंग। H2O में 2 होते हैं, हाइड्रोजन आइटम 2 होते हैं, लोन पेयर 2 होते हैं और हाइड्रोजन बॉन्ड भी 2 होते हैं। NH3 में जो ना हाइड्रोजन बॉन्ड 3 होते हैं, लोन पेयर 1 होता है और हाइड्रोजन बॉन्ड भी 1 होता है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है वेपर प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड एट इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम पे जो है ना प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वेपर सरफेस ऑफ लिक्विड पर, उसे जो है ना वेपर प्रेशर कहते हैं। एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। मतलब अगर कोई वेसल है जिसमें कोई लिक्विड बंद है, तो उसमें रेट ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। फैक्टर जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेपर प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। वेपर प्रेशर डज नॉट डिपेंड अपॉन सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल एंड अमाउंट ऑफ लिक्विड। वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर फॉर वाटर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 0 सेंटीग्रेड पे 4.579 टॉर होता है, 10 सेंटीग्रेड पे 9.2 टॉर और 90 सेंटीग्रेड पे 52.75 टॉर एंड 100 सेंटीग्रेड पे 76 टॉर। चेंज इन वेपर प्रेशर एट लोअर प्रेशर इज लेस देन चेंज इन वेपर प्रेशर एट हायर टेम्परेचर फॉर इक्वल चेंज इन टेम्परेचर। मतलब वेपर प्रेशर जो है ना लोअर टेम्परेचर पे थोड़ी होती है एज़ कम्पेयर टू हायर टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ज़्यादा होती है। इसकी रीज़न ये है कि जना ऑल लोअर टेम्परेचर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू हाई टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट, टेम्परेचर एट विच वेपर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसे कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट या बॉइलिंग प्रेशर। टेम्परेचर एट विच लिक्विड एंड वेपर को एग्जिस्ट टुगेदर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल प्रेशर। अगर एक्सटर्नल प्रेशर 23 केल्विन है तो बॉइलिंग पॉइंट 25 सेंटीग्रेड होगी। और यहाँ एक इम्पोर्टेंट MCQ है कि ये रूम टेम्परेचर पे होता है, वैक्यूम के अंदर। 323 है एक्सटर्नल प्रेशर, तो 1.69 सेंटीग्रेड होता है माउंट एवरेस्ट। यहाँ एक MCQ है कि जो है ना साइज़ जितना ज़्यादा होगा
फोर्स उतना ज़्यादा स्ट्रांग होगी। एट 700 टॉर एट हिल, मर्री हिल पे जो होता है तो टेम्परेचर 98 सेंटीग्रेड, और 760 से अगर एक्सटर्नल प्रेशर 760 है तो बॉइलिंग पॉइंट 100 सेंटीग्रेड होगी सी लेवल पर। और अगर जो है ना प्रेशर जो है ना 1489 टॉर है तो बॉइलिंग पॉइंट होगी 120 सेंटीग्रेड इन प्रेशर कुकर। लाइटेस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा, N2O2Cl2 या नियॉन। तो लाइटेस्ट मतलब हाईएस्ट है, यहाँ हाईएस्ट लिखा पड़ा, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट मतलब जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका हाईएस्ट होगा। इसका 28 है, इसका 32 है, और इसका 72 है, और इसका 20 है, तो मतलब इसका ज़्यादा है तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी। ये एक ट्रिक भी है। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, नियॉन की होगी। हाईएस्ट रेट ऑफ इवेपोरेशन जो है ना नियॉन की होगी। लोएस्ट जो है ना Cl2 की होगी, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है। और पहले भी मैंने आपको बताया था, वो जो है ना साइज़ जितना ज़्यादा होगा स्ट्रॉन्गर द फोर्स होगी। हायर वेपर प्रेशर जो है ना नियॉन में होगी, और लोएस्ट वेपर प्रेशर जो है ना Cl2 में होगी। जो है ना चंद इंपॉर्टेंट MCQs हैं टेक्स्ट बुक वाले PTB के, ये आपने लाजमी करके जाने हैं, बस रट्टा लगाना है इनको। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज आर ओनली फोर्सेज प्रेजेंट अमंग द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर इन लिक्विड। नो जी, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। एटम ऑफ हीलियम इन गैसियस स्टेट एट हाई टेम्परेचर। नहीं जी। मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड आयोडीन, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस, ये जी नॉन पोलर में ज़्यादा होते हैं, तो ये सॉलिड आयोडीन में ज़्यादा होगी। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म आर सॉल्युबल इनटू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आपको पहले से पता हो। NH3 show maximum boiling point among the hydrides of fifth group element due to very small size of nitrogen। नहीं जी। lone pair of electron नहीं जी। इंट्रांस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन, यस यही ऑप्शन होगा। पैरामीटर नहीं जी, ये इसका कोई रीज़न नहीं है, तो ये होगा इंट्रांस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी करेक्टर ऑफ नाइट्रोजन। When water freezes at 0 centigrade, the density decreases due to empty spaces between the structure of ice. In order to mention the boiling point of water at 110 centigrade, the external pressure should be, ये अल्फ़ा ऑप्शन आएगा, बिटवीन 760 to 1200 टॉर। ये मैंने पहले आपको बताया भी था।